रिसर्च रिपोर्ट्स किस तरह की हैं, क्या बाय सेल रेटिंग आ रही है और किन ब्रोकरेज हाउसेस की आ रही है? गुड मॉर्निंग शौर्य, बताएं। जी गुड मॉर्निंग विवेक जी। आज अगर बात करें तो मैं देख रहा है बैंकों के अपडेट्स आए हैं तो उसके ऊपर रिपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा देखें तो वैसे बैंकों पे अपडेट हैं, एक रिलायंस इंडस्ट्रीज पे भी रिपोर्ट है। तो वो सारे रिपोर्ट को डिस्कस करते हैं। पहला है नोमुरा की रिपोर्ट है कोटक महिंद्रा बैंक पे। इन्होंने बाय का कॉल दिया है, टारगेट है 2170 में। इसका सबसे बड़ी न्यूज़ यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक में है कि उनके सीटीओ ने रिज़ाइन करा है, जिससे जो टॉप मैनेजमेंट का चर्न है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। और ब्रोकरेज ने बोला है कि आगे आने वाला टाइम में ये बहुत क्रूशियली मॉनिटर किया जाएगा कि कैसे सिचुएशन डेवलप हो रही है, टॉप मैनेजमेंट कैसे कर रहा है, क्या लोग छोड़ रहे हैं, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट छोड़ेंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा पूरे बिजनेस पे और मैनेजमेंट में फ़र्क पड़ सकता है, जिससे आगे जाके फाइनेंशियल्स पे इम्पैक्ट होते हैं। तो वो काफ़ी क्रूशियली मॉनिटर किया जा रहा है। उसके बाद नोमुरा ने कॉल दी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर। उन्होंने एक न्यूट्रल की कॉल दी है, टारगेट है 670 का। यहाँ जो बिजनेस अपडेट्स आए हैं उस पर कहा है कि जो प्री क्वार्टर 3 के नंबर जो है वो सॉफ्ट रहे हैं, कासा के भी डिपॉजिट्स के भी, लेकिन जो लोन ग्रोथ है वो स्टेडी बताई गई है। उसके अलावा सीएलएसए ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर राय दी है। आउट परफॉर्म के कॉल के साथ टारगेट है 1650 का। एक तो उन्होंने माना है कि जो नोटेबल अंडर परफॉर्मेंस रही है उसका तो स्टॉक है वह कंजर्वेटिव वैल्यू पर गिर गया है, और आगे आने वाला टाइम में उनके एट्रैक्टिव गेंस किस तरह से प्ले आउट होंगे देखने वाली बात होगी। लेकिन जो रिटेल सेगमेंट में लगातार वीकनेस चल रही है रिलायंस में कि इंडस्ट्री में, वो एक दिक्कत का है कि रिटेल कारोबार में रिलायंस अभी इतना अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो उसमें देखना पड़ेगा कि कैसे ग्रोथ निकल के आएगी। साथ ही साथ अगर बात करें तो फिर बात आते हैं एचडीएफसी के ऊपर दो राय निकल के आई है, क्योंकि एचडीएफसी के बिजनेस अपडेट्स आए हैं जिसमें उनके ग्रॉस एडवांसेस जो है वो 0.9% बढ़े हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 3% बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर। डिपॉजिट्स जो है वो 2.5% बढ़े हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर 15.8% की ग्रोथ देखने को मिली है। जो कासा डिपॉजिट्स हैं वो गिरे हैं 1.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 4.4% ईयर ऑन ईयर। इसके बाद जो है नोमुरा ने राय दी एचडीएफसी बैंक पे और जेफरीज ने भी राय दी है। नोमुरा ने न्यूट्रल की कॉल है, टारगेट है 1780 का। उन्होंने कहा है जो क्वार्टर 3 अपडेट्स है उसमें सॉफ्ट लोन और कासा ग्रोथ दिखाई गई, लेकिन डिपॉजिट्स जो है वो स्टडी गए हैं और एयूएम में भी जो है सॉफ्ट ग्रोथ उन्हें लग रही है नंबर के आधार पे, जिसके बाद न्यूट्रल की कॉल देते हुए नजर आए हैं। वहीं लेकिन अगर हम जेफरीज की बात करें तो जेफरीज एचडीएफसी बैंक पर ज़्यादा बुलिश है। उन्होंने जो है बाय की कॉल दिया है और टारगेट दिया है 2120 का। उन्होंने माना है कि जो लोन ग्रोथ रही है वो सॉफ्टवेयर एक्सपेक्टेशन से, क्योंकि पुल बैक हुआ था स्ट्रॉन्ग क्वार्टर में, लेकिन इनके हिसाब से एयूएम की ग्रोथ बेटर है और रिटेल लोन यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए और डिपॉजिट ग्रोथ भी 16% रही है। तो आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी के ऊपर जेफरीज और नोमुरा जो है वो एक कॉन्ट्रास्टिंग व्यू देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक थोड़ा लाइमलाइट में है। आज हम इसको डिटेल में एनालिसिस भी करने की कोशिश करेंगे कि एचडीएफसी बैंक में फाइनली करना क्या है, क्योंकि एक ब्रोकर कहते हैं कि न्यूट्रल रखना है, एक कहते हैं कि बाय करना है। क्या कुछ ट्रिगर्स हैं? और रिलायंस पर सारी रिपोर्ट्स अभी तक पॉजिटिव आ रही हैं। सीएलएसए की हो 1650 रुपये का टारगेट है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में आज एक खबर भी थी कि एक तो उनके एडवांस डिपॉजिट डेटा आए थे, वो तो ठीक थे, लेकिन उसके अलावा एचडीएफसी बैंक को आरबीआई की अप्रूवल मिली कि 9.5% स्टेक 2-3 बैंक्स में उठाने के लिए। उसमें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी था, गैप अप खुला लेकिन उसके बाद नीचे आ गया। कोटक महिंद्रा बैंक में भले ही मैनेजमेंट के इस्तीफे आए हों, लेकिन नोमुरा 2170 रुपये के टारगेट दे रहे हैं। अंशुल जी, आज बैंकिंग सारी स्क्रीन पर छाया हुआ है। कोटक महिंद्रा, एयू स्मॉल बैंक, एचडीएफसी बैंक और ज़्यादातर बैंकों के डेटा भी हैं। आप पहले तो बैंक की निफ्टी में अपना व्यू दें और ये एयू स्मॉल बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक सर, क्योंकि इसमें देखें तो एयू स्मॉल बैंक एक अच्छी गैप अप ओपनिंग के बाद काफ़ी तेज़ी से रिट्रेस हुआ है आज। देखिए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में 50-डे मूविंग एवरेज से रिजेक्शन आया है और ये फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन था, वहां से पलटा है स्टॉक। तो इसमें थोड़ी सी मंदी ज्यादा गहराती हुई दिख रही है, स्टॉक खराब लग रहा है। नीचे कहीं भी 450 के लेवल आ सकते हैं, अगर आते हैं तो कोई बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं होगा। तो इस स्टॉक से आप जितनी जल्दी एग्जिट कर लें उतना बेहतरीन रहेगा। दूसरा, कोटक बैंक, जब इनका क्रेडिट कार्ड वाला लफड़ा आया था वहां बॉक्स लो इसने फेल किया था, बेयर ट्रैप किया और ऊपर चला है। तो ये स्टॉक हाई लाइकली है कि आपको 2000 रुपए तक का टारगेट दे सकता है। और मैनेजमेंट चेंज होना, ये चीज होना बहुत ऑब्वियस थी, मार्केट को ये चीज का अंदाजा था, क्योंकि जब ट्रांजिशन होता है फैमिली में तो पुराना मैनेजमेंट जो पुराने लोगों के साथ था वो निकलने की कोशिश करता है। तो अब जब इनका लड़का ज्वाइन किया है कोटक बैंक में, तो अब वो अपनी नई टीम बनाने की कोशिश करेगा। तो ये चीज हमेशा होता है जब बिजनेस ट्रांजिशन होता है।
तो पुराने लोगों की टीम हटा के नई टीम भरी जाती है। तो इसका बहुत कोई असर आता हुआ नहीं दिख रहा है। 2000 तक कोटक बैंक निकल जाएगा। एचडीएफसी बैंक जरूर अपना ब्रेकआउट फेल करने लगा है, 1760 के नीचे आना नहीं चाहिए था, लेकिन बिजनेस अपडेट के बाद ये स्टॉक 1760 का लेवल तोड़ के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर रहा है। तो आई वुड क्लोजली वॉच कि ये 1672 तक आता हुआ दिख रहा है, वहां पे क्या करता है। अगर 1672 प्रोटेक्ट हो जाता है स्विंग लो वीकली का, तो फिर ये अपनी बुलिश ट्रेजेक्टरी वापस गेन कर लेगा, लेकिन अगर वो टूट जाता है तो फिर स्टॉक में बड़ा साइडवेज स्ट्रक्चर बनना वापस स्टार्ट हो जाएगा। बहुत बेरिश तो नहीं रहेगा, लेकिन अपसाइड मोमेंटम खत्म हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए 1672 एचडीएफसी बैंक आता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, तो एचडीएफसी बैंक पर भी राय दे दी सर ने और बाकी बैंकिंग पर भी दे दी है कि किस तरह से आपको सारे बैंकिंग को ट्रेड करना है। लेकिन हम एचडीएफसी बैंक को तो डिटेल में और भी बात करेंगे, अंशुल जी से और बातें निकलवानी है शौर्य, लेकिन आपने जो बातें बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और ये कीमती रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए।